हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए के पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग क्लास 5 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे। इसका नाम एडिटिंग इन MS एक्सेल 2013। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 एडिटिंग इन MS एक्सेल 2013। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल एबल टू। इस चैप्टर के में क्या समझ पाएगा, इस चैप्टर में क्या है या पॉइंट वाइज दिया हुआ है। Edit and delete the cell contents, copy and move the data, insert the cell row and column, delete cell row and column, change row height and column weights। देखिए इसमें आप कर पाएगा, एडिट कर पाएगा, डिलीट कर पाएगा सेल का कंटेंट्स को, और कॉपी और मूव करके डाटा को, और इंसर्ट कर पाएगा सेल रो और कॉलम को, और डिलीट कर पाएगा सेल रो एंड कॉलम को, और चेंज कर पाएगा हाइट कर पाएगा रो का और कॉलम का वेट को। मैंने ये 5 चीज़ इस चैप्टर में समझिएगा आप। So far you study how to enter data in a cells as well as how to select the range of the cell in different ways. In this chapter you will study how to edit cell contents and insert the or delete the cell row and columns। मैंने इससे पहले आप लोग इंटर करना डाटा को सीख गए थे सेल्स में, और सिलेक्शन करने का रेंज कैसे सेल को करते हैं आपका अलग अलग तरीक़ों को सीख गए थे। इस चैप्टर में आप सीखिएगा इसको एडिट कर कहते हैं सेल कंटेंट्स को, इंसर्ट कैसे करते, डिलीट सेल को और रो और कॉलम को। चलिए पहला टॉपिक क्या है आपका, एडिटिंग सेल कैसे करते हैं सेल कंटेंट्स को। समटाइम वी नीड टू चेंज एंड मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ द सेल। नहीं, कभी कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ता है चेंज और कोई मॉडिफाई कंटेंट्स करने में सेल्स का। वो कैसे, देखिए दे आर टू वे इन विच यू कैन एडिट द सेल कंटेंट्स। किसी दो तरीका है इसमें एडिट करने का सेल्स का। बाय ओवर राइटिंग अस चेंज द कंटेंट कम्प्लीटली, बाय मॉडिफाई देम पर्टिकुलरली। मैंने एक ओवर राइटिंग करके चेंज को कम्प्लीटली हमने चेंज कर दिया, मॉडिफाई करके इसका पार्टली जो एक पार्ट वाइज चेंज करें। ओवर राइटिंग कैसे करते हैं, ओवर राइटिंग मीन्स राइटिंग ओवर द टैक्स exiting tags, that is changing the cell contains completely। माने हम लोग जो ओवर राइटिंग करके उसमें कम्प्लीटली एग्जैक्ट जो फाइल को कम्प्लीटली वो चेंज कर लेंगे। टू ओवर राइट द cell content, just select the cell and type the new contents text and press the enter on the keyboard, और की click the enter button और on the formula bar। देखिए इसमें हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेना है नाम को जो चेंज करना है। उसके बाद कंटेंट्स हम लोग पूरा को ही हम लोग, यहाँ हिना शर्मा था, उसको हम लोग सेलेक्ट करके इसको चेंज करके सजना दीक्षित कर दिए, तो इसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया ना। उसके हम लोग कम्प्लीटली चेंज करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे इंटर बटन फॉर्मूला बार में, या प्रेस इंटर की करेंगे कीबोर्ड से, या यहाँ से क्लिक करेंगे या इंटर की क्लिक कर देंगे। अब क्या पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन, यू कैन ऑल्सो चेंज ओनली ए पार्ट ऑफ सेल कंटेंट रेदर देन ओवर राइटिंग ऑल द कंटेंट्स, दिस इज कॉल्ड द ए पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन। मैंने हम लोग एक पार्ट को चेंज करेंगे, नहीं कि ओवर राइटिंग करके वो चेंज करेंगे। टू मॉडिफाई द सेल कंटेंट्स पर्टिकुलरली यू कैन यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, डबल क्लिक द सेल्स एंड टू एडिट एंड द सेल कंटेंट्स इन सेल डायरेक्टली, और सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस F2 to edit to cell contents in the all directly, or select all cell and click the formula bar and edit the cell contents in formula bar। देखिए इसमें आपको बहुत 3 तरह का है। पहला है हम लोग पहले इसको हम लोग यहाँ पर इसको कंटेंट्स का सेलेक्ट करेंगे, यू कैन चेंज द फार्मूला बार से हम लोग चेंज कर लेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करके, या हम लोग को यहाँ पर F2 को
प्रेस करके वहाँ से हम लोग डायरेक्टली चेंज करेंगे, या कोई भी सेल को जाके डबल क्लिक करके वहाँ पर डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 3 तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे फार्मूला बार में लिखा है संदीप सिंह, यहाँ पर सैंडी सिंह लिख सकते हैं। आपके विच एवर मेथड यू यूज टू वर्ड एडिट अपेयर एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सजेशन बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन में आपको वो पर्टिकुलर चीज़ आ जाएगा। अब क्या टॉपिक है, अनडू एंड रीडू। The undo and command used to reverse the action of you have been performed. To do this, quickly undo button on the quickly action tools bar. You can also undo several action at the once. Click the menu arrow next to the undo button and from the list select the action that you want to undo and then click the list. Excel receives all the action selected. The redo button will be stay in activity and show the cannot be redo until you undo can action. Redo action can be have been undone. Click the redo button on the quickly exit toolbar. देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर 2 बटन होता है, अनडू एंड रीडू। ये होता है प्रीवियस बटन या आपका नेक्स्ट बटन। अगर प्रीवियस बटन करेगा तभी तो अपना नेक्स्ट बटन आएगा, अगर प्रीवियस बटन नहीं किया होगा तो एंड रिड्यूस तो हो नहीं पाएगा। तो ये आपको क्या कहते हैं, ये आपको रिड्यूस करके वहाँ पर आपको क्लिक करके बटन को हम लोग एक ही टाइम में एक एक्शन जो हम लोग करना है वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं क्विकली एक्सेल बार में। ये आपका मेनू एरो है, वहाँ से सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। चलिए ये टॉपिक जो ये जो हम लोग टॉपिक इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाए सारे टॉपिक को पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।